हूं, सामने मैया गंगा बह रही है। इस लहर में कैसे पार उतरूंगा भाई देवनंदन। सामने मैया गंगा बह रही है, इस लहर में कैसे पार उतरेंगे प्रधान? देखो भैया, अरे यह गंगा के विषय में तुम ही जानोगे दोस्त, कैसे पार उतरोगे तुम सोचेगा भैया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मैं बैठ जाता हूं दोस्त। जय हे मैया गंगा, हे मां गंगा, हे मैया। ये सुने गिया गंगा है सती मां, ये देगी तो रसन मैया गंगा बेटा उदला। मैं तुम्हारे नाम को विनती किया, तुम सामने उपस्थित नहीं हुई, दर्शन देने से इनकार हो गई है। विनय न माने चलन भी गए 3 दिन भी, बोले राम सखो वचन बिन भय हो तनम। तेरा आज 3 रोज से विनती गंगा की मैंने किया, लेकिन सामने गंगा उपस्थित नहीं हुई। भैया क्या कहते हो दोस्त? रे सिंदूर पुरिया दे दो उदला को, रे सिंदूर रखोर दूना गंगा जी के भाई
तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बेटा, मैं माँ गंगा बोल रही हूँ। इतना व्याकुलता ठीक नहीं है बेटा। देखो बेटा, तुम मुझसे विनती किए हो, मैं मानती हूँ, लेकिन हर भक्त का परीक्षा लेना देवी देवताओं का कर्तव्य होता है। बेटा, तुम पार उतरना चाहते हो? जी हाँ। बेटा, तो देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम अगर पार उतरना चाहते हो तो जो तुम्हारे हाथों में वो बांसुरी है, उस बांसुरी का पिछला हिस्सा तुम नदी गंगा में चरण स्पर्श करो, खासी नौका तैयार हो जाएगी, तुम गंगा पार उतर जाना बेटा। धन हो मैया, धन हो मैया, धन हो मैया। बेटा, लेकिन तुम जाना कहाँ चाहते हो? मैं सोहरी में जाना चाहता हूँ। सोहरी में जाओगे? ठीक है बेटा, तुम जिस मकसद से राज सोहरी में जा रहे हो, मैं गंगा तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो, सदा ही विजय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। धन हो माँ। इस समय उदल तुम्हारे नाम से दक्षिणा जोड़े सादर प्रणाम करो। भाई देवनंदन। जंगी महाराज, रे कुछ देखा? अरे मैं कुछ नहीं देखा हूँ दोस्त। अरे तू क्या देखा है जो मुझसे पूछ रहे हो? आज मैं यह देखा कि इस नदी गंगा पर मैया गंगा शपथ दी कि बेटा उदल, तुम्हारे हाथ में जो सरंगी बांसुरी है, अच्छा, मेरी लहर में रख देना। अच्छा, यह नैया बन जाएगी, खासे घटवारनी मैं बनूंगी, मैं अपनी लहर तुम्हें पार उतार दूंगा। तुमको क्या विचार हो रहा है? साक्षात राजशोहरी में तुम्हें विजय होगा। अच्छा, कह भी है। अरे मिंत्र न ऐसा कीजिए कि पेट पैस बुधिलिन आगे राह दिखा के पीछे गोता। अरे मूर्ख, तुम चाहते हो कि मैं बहुत होशियार हूं? देखो भैया, अरे यह बताओ, तुमको दुश्मनी झगड़ू से है या देवा से? भाई नंदन, जिस समय बनबवरी में दोस्ती लगा, अच्छा, उस समय में कसम खाया हूं कि तुम्हारे बदन से पसीना छूटे, वहां उदल खून देने को लेते। अच्छा, लेकिन बनबवरी में कसम खाया, अब गंगा में डुबाना चाहते हो? देवा, अरे तुम दो भाई हो, एक मर जाओगे तो एक नगर मोहब्बा को गादी को संभाल के रखेगा, लेकिन मैं दादा भीखम को एक लड़का हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरे पिंजरी को चिराग बुझ जाएगा। अरे मूर्ख, अरे ये बंसी गंगा में नाव बनेगा, अब पार उतर जाओगे। जा पैर रखो या मैं रखूं? देखो, पहले तू या बंसी पर पैर रखेगा तो नहीं डूबेगा, इसके बाद में ए बाभान काला कुमालता कलेजा का है, हम ठारे राजपूत रैन का मालिक हूँ, रैन का मालिक हूँ। जय गंगा। धन हो, मैं देख लिया, अब मैं विश्वास करता हूं कि सही में तुम भैया रहना जगत में होशियार, बहुत है भैया, जगत में होशियार, बहुत है
अब गंगा पार हो गए। देखो आगे यही सोहरी बस्ती दिखाई दे रहा है दोस्त। यहाँ डेरा डालो, रात्रि होने वाला है, सूरज अस्त होने वाला है। कल सवेर होगा, सोहरी को जनता नर नारी लोग आएगी स्नान करने के लिए। अरे जनता आएंगे, तो आशीर्वाद लेंगे। यहाँ डेरा डालो, वो हरदम जपता जोगिया प्रभु जी के नाम। वो राम संग मिलन राम संग। भैया ये सुनो या देवा मेरी बात। ये सातो बोल नी दुर्गा या सामने जाए। वो बोले सहोदरा प्यारिया ये बात। बस सहोदरा बता ये बात। अब मैं बैठ जाऊंगा। हो राम भाजो, राम भाजो। राम भाजू भाई। हो राम भजियो, राम भजियो। राम भाजियो भाई। राम के भजन में राम सरदाई। चलो भैया, अब यहाँ ढेरा डालो। अरे सवेर होगा, इसके बाद चलो गुरुदेव। देखो सुबह होने वाला है, चलो सब मिलकर नदी गंगा के किनारे चलती हूँ और स्नान कर कर अपने अपने समय पर घर चली आऊंगी। क्यों नहीं, चलो। आवा है ये गंगाया सालाना के भाविया बासुमा। ये करियो है जखना या गंगा में भाभी कमरिया।
नदी गंगा नजर आ रही है। क्या यही गंगा गंगा? हाँ भाभी, पहले ये बताओ कि तुम स्नान करोगी पहले या मैं स्नान करूं? देखो भाभी, मैं तो रोज आती हूँ स्नान करने, तुम पहली बार आई हो, तुम जाकर स्नान करके वापस आओ, इसके बाद मैं जाऊंगी स्नान करने। नहीं नहीं, पहले तुम स्नान करो, मैं पहली बार आई हूँ ना, मैं पहले घूमूंगी फिरूंगी उसके बाद। अच्छा, तुम महल से आने को तैयार नहीं थी, अब आ गई हो नदी गंगा पे तो कह रही मैं घूमूंगी फिरूंगी। हाँ ना। लेकिन भाभी, सामने कुछ देख रही हो? क्या? सामने दो घाट नजर आ रहे हैं। हाँ, एक है धर्म घाट और दूसरा है पाप वाली घाट। तो तुम कौन सा घाट पे स्नान करोगी? धर्म घाट किसका है, पाप घाट किसका है? अच्छा, धर्म घाट जो है, जो सामने नजर आ रहा है, जहां मैं नित्य स्नान करती हूँ धर्म घाट पे, वो स्नान घाट चाचा जासर सिंह का है। और जो पाप घाट नजर आ रही है, जहां चील कौवे भी स्नान नहीं कर रहे हैं, वो घाट भैया झगरू सिंह का है, यानी कि तुम्हारे पति का। अरे ननद, मैं तो अपनी स्वामी के घाट पे स्नान करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारे स्वामी है जैसे तुम हो, जो जो वो करेंगे वही वही तो तुम करोगी। ठीक है भाभी, तो मैं जाती हूँ, मैं तुझे 5 मिनट की मोहलत देती हूँ, 5 मिनट में मैं स्नान करके वापस आ जाती हूँ, इसके बाद मैं तुमसे मिलती हूँ। तुम जहां जहां घूमना चाहती हो जाकर घूम फिर लो। हे भगवान, ये क्या, मैं आज क्या देख रही हूँ? मैं नित्य दिन आती थी स्नान करने, तो सारी की सारी पुरेनी की पात जल के ऊपर तैरती थी, जिसके ऊपर चढ़ करके मैं गंगा स्नान करती थी। लेकिन आज अचानक एक भी पुरेनी की बातें नजर नहीं आ रही है। मैं कैसे आज स्नान करूंगी, कैसे बिना रात को साक्षी रखूंगी, कैसे बिना स्नान किए रात सोहरी वापस जाऊंगी? इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे याद आ गई कि चाची देवला रात सोहरी में मुझे कही थी कि बेटी, जिस दिन पुरेन की बात जमीन पकड़ लेगी, नजर नहीं आएगी नदी गंगा में, तुम समझ लेना बबुआ उदल रात सोहरी में प्रवेश कर गए। लेकिन हे भगवान, बबुआ उदल रात सोहरी में आया और मुझसे मिला तक नहीं। कौन सा रूप में होगा? जब 6 रोज का था बबुआ उदल, तब मैं उसे अपनी गोद में खिलाई थी। आज 12 बरस के बाद मैं उसे कैसे पहचानूंगी? वो कैसा लगता होगा देखने में, किस रूप में आएगा, मैं कैसे उसे मुलाकात करूं? ठीक है, इस समय मैं नदी गंगा की ओर चारों ओर नजर छिड़ाकर देखती हूँ, अगर कोई मुझे मिला तो मैं उसे अवश्य पता लगाऊंगी। इस समय चारू भारा ना जारी है ना, चारू भारा ना जारी है, दीदी गैया सब गौरा चिरा मैया आज
आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ी दूर आगे चलकर देखती हूँ। अगर कोई मुझे मिला तो मैं अवश्य से पूछूंगी। के नीचे गंगा जी के घाटों के किनारे दो योगी राज राम नाम की रट में भक्ति में लीन बैठे हैं। कौन जोगी है, कहां से आए हैं और कैसे राज सोरी में आए? भैया झगरू सिंह, कोई योगी राज को आज तक राज सोरी में ठहरने नहीं दिया। कहीं भैया को पता चला कि राज सोरी में योगी प्रवेश किए हैं तो फौज बंडल भेजकर इस दोनों को बंदी बना देंगे। नहीं, इस योगी राज को मैं ध्यान तोड़कर इनका आता पता पूछती हूँ। मारूंगा चिमटा। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। बाबा जी का चल भी जब राम नाम में नील हो गए थे, भगवान मिलने वाला था। ना जाने हरामजादी कहां से आई, नींद तोड़ दी, भगवान सामने से लौट कर चले गए। जब मैं भगवान को भजन में लीन हो जाता हूं तो तुम खड़े होके इधर बिधर करना शुरू कर देता है। मेरे ध्यान टूट जाता है, भगवान भी चले जाता है, मैं अधूरा रह जाता हूं। ये क्या बात है? हे गुरुदेव, जब राम नाम की रचना में नील हो गए थे, अच्छा, भगवान सामने आया था। जब मिलते दर्शन होता, उस समय हरामजादी बीच में आकर प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। आंख खुल गया, भगवान लौटकर सामने से देखो चेला, तुम 5 मिनट के लिए तुम बैठ जाओ। अरे मैं सारे हिस्ट्री पता लगा लेता हूं भैया। कौन सी बात है, कौन ऐसा बात है जो तुमको ध्यान टूट गया? अरे तुम जाके बैठ जाओ। खैर मैं बैठ जाता हूं। बचिया, जरा तुम सुनेगी। जुग जुग जियो, तेरी उमरिया लाख बरस। जैसे नीर बढ़े गंगा की, वैसे उम्र बढ़े तुहार। हे योगीराज, संत शिरोमणि गंगा जल ताऊ प्रखारहु अंग, सो दहिया निर्मल भयो साधु के सत्संग। साधु के तो दर्शन मात्र से इंसानों के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं योगी राज को प्रणाम करने गए तो वो चिमटा लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। क्या ऐसे योगी राज होते हैं? देखो राजकुमारी, तुम पगली हो, तुम नहीं जानती है यह अभी नया चेला है, आशीर्वाद देना नहीं जानता है। यह बताओ तुम कहां को रहने वाली है? योगीराज, मैं तो अभागी राज सूर्य की रहने वाली हूँ, राजा टोनर सिंह की इकलौती पुत्री। अच्छा, तुम्हारी नाम राजकुमारी गौरा है। गौड़ा नाम है। मेरे भैया जी का नाम
बड़े भैया झगरू सिंह और छोटे भैया कागा सिंह। योगीराज, क्या मैं एक से एक बात पूछूं आपसे? तुम पूछ सकती है। जोगी को कहीं घर नहीं होता है, ललमोहरिया पहाड़ को खंदरा में मेरे कुटी है, कह भी है घर में हुआ खटपट तो चल बाबा को मठ पर हुआ खटपट तो इससे अच्छा रमते राम में मिला कहीं फक्का तो सबसे अच्छा है गृहस्थी पक्का। यह बताओ तुम क्यों रो रही है, कारण क्या है, क्या बात है जो तुम रोती है? बाबा, रोना तो मेरा किस्मत बन गया है, लेकिन बाबा एक बात बताइए, आप योगी राज हैं, हाँ। साधु बैराग हैं, हर नगर हर किला हर बस्ती हर हाँ, गली मैं हर नगर में भ्रमण करता हूँ, हर नगर में भ्रमण करता हूँ, किला में मैं भ्रमण करता हूँ। तो क्या बाबा आप अगर हर किला हर नगर में भ्रमण करते हैं तो क्या आप राज मोहब्बा जानते हैं? मैं राज मोहब्बा तो मैं जानता हूँ, कितने बार मैं नगर मोहब्बा में भ्रमण करने गया था। सच बाबा? मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात है, नगर मोहब्बा से क्या लेना देना है? बाबा नगर मोहब्बा से तो मेरा जन्म जन्मांत का नाता है, जहाँ हमारी चाची देवला रहती है माँ। अच्छा, जहाँ मेरा दोनों टुकड़ा भाई जो हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, आल्हा उदल। यही अभागिन को तुम नाम ले रही है, वही अभागिन को वध से जो पुत्र है उनको तुम नाम ले रही है। वो तो हर वक्त दारू भट्टी में बैठ करके दारू पीते रहता है, ऐसे ऐसे जोगी महात्मा को देखता है तो चंदन चाट जाता है। मेरे पाप लग गया, पाप लग गया। नहीं बाबा, पाप नहीं लगा बाबा, हर इंसान अपना अपना तरीका से जिंदगी जीता है, सबको अपना अपना तरीका से जिंदगी जीने का हक है। हे बाबा कृपया करके मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, पाँव पकड़ कर गिराती हूँ, मुझे मेरे भाई टुकड़ा से बुलाइए। आप जाइए राज मोहब्बा। अच्छा, उन्हें मेरा संदेशा दीजिए कि धर्म की बहन नित दिन नदी गंगा पे रोती है उससे मिलने के लिए। देखो
तुम कह रही है कि मेरे नाम गौड़ा है। यह बताओ, तुम यह गंगा पर अकेली आई है या तेरे साथ में कोई और है? गंगा पे यूं तो मैं सब दिन अकेले आती थी, लेकिन आज मेरी दोनों भाभी हरिकंचन और कुलवंती और साथ में दास दासी सब भी आई हुई है। अच्छा, यह बताओ, यहाँ से कितने दूर हट के स्नान कर रही है? वो पिछले छोर पे अपने पाप घाट पे स्नान कर रही है। और दूर है। देखो राजकुमारी, तुम यहाँ देवला को पुत्र से मिलना चाहती है। हाँ बाबा, मैं ऐसा जोगी हूँ, ऐसा तंत्र मंत्र टोना टपड़ी जानता हूँ, जो यहाँ को मिट्टी उठा करके फूंक दूंगा तो 5 मिनट के अंदर में यहाँ चले आएगा। यहाँ तुमको मैं मिला सकता हूँ। सच में बाबा? मैं सच कह रहा हूँ। तो जल्दी कीजिए ना, आपको जो चाहिए मैं दूंगी लाकर। अच्छा, यह बताओ, अगर यहाँ आ जाएगा तो तुम मदद पूरेगी? ये कैसी बातें करते हैं आप? जिसे मैंने बचपन से गोद में खिलाई, अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी रक्षा की, उसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उनकी मदद करूंगी? बाबा, अगर आपको हम पे शक है तो आप ब्राह्मण हैं। मैं आपकी चरण छूकर कसम खाती हूँ, नदी गंगा को साक्षी मानकर, जिस दिन बबुआ उदल आल्हा हमारी नजरों के सामने आ जाएगा तो मैं कसम खाती हूँ ये गौड़ा अपनी जान देकर भी दोनों टुकड़ा भाई की रक्षा करेगी। ठीक है, कावी है नारी जात बड़ा विश्वासी, अब प्रीत लगा के देती है फांसी। नारी पर विश्वास करना बहुत दुर्लभ की बात है। नहीं बाबा, अगर आप तुम फिर भी मुझ पे शक है तो लीजिए, मैं इतना ही चाहता हूँ, तुमको मैं जहरू दल से मिला दूंगा 5 मिनट के अंदर में। मेरे चरण पकड़ के तुम सौगंध दिखा करके बोल देगी कि मैं वह रूदल को यहाँ आ जाएगा तो मैं मदद करूंगा, तो तुमको मैं 5 मिनट के अंदर में मिला दूंगा। ठीक है बाबा, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो लीजिए, मैं आपकी चरण छूकर कसम खाती हूँ, अगर मैं उससे दगा करूंगी तो लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो मैं पापी ऐसी जलूं, कोयला बनूं नारा। लीजिए बाबा, सुख जुग जियो, तेरी उम्र या लाख बरस, जैसे नीर बढ़े गंगा की वैसे उम्र बढ़े तुहार। देखो, तुम 5 मिनट अपने आंखें बंद करके खड़े हो जाओ साइड में, मैं तंत्र मंत्र छोड़ता हूं तेरे सामने में, और रुदल को मैं खार कर दूंगा। ठीक है बाबा, जल्दी कीजिए। जाओ। आरे चेला, देखो भैया, जिस टाइम नगर मोहब्बा से विदा, गुरुदेव, देखो दोस्त, नगर मोहब्बा से विदा होने की वक्त माँ ने कही थी कि बेटा, सोही के अंदर में कोई हित नहीं है, एक धर्म की बहन हित है जिसकी नाम गौड़ा है। यही गौड़ा बहन रो रही है। तुमको मैं 5 मिनट को ऑर्डर देता हूँ, आदेश देता हूँ, तुम अपनी बहन से मिल लो भैया। हे गुरुदेव, जिस समय उदल राज मोहब्बा मैया दरबार से निकले, मेरी माँ बोली कि बेटा उदल राज सोहरी में कोई हित नहीं है, एक हित है, ये धर्म। जाओ भैया, तुम मिल लो अपनी बहन।
ये बहना ये गौरा सामने मेरो सुनेगी गौरा मेरी बात ये जोगिया न लागे बहन भाई लागे उगरा दर्शन देगी हम भाई